नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 2 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी बोर्ड टॉपर्स को 2 साल तक मिलेगी स्कॉलरशिप। कानपुर किड्डी कांड में 1000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल। स्मार्ट मीटर वालों को आज से मिलेगा अतिरिक्त पैसा वापस। वेनेजुएला में मौत के बाद मर्चेंट नेवी कर्मी के 100 पर उठे सवाल। 19 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। राम राज्य कोष और QR कोड से चंदा वसूली की जांच। और रोहित यादव का गोल्ड एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी टेट में 19,94,000 अभ्यर्थी आज से देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार कुल 19,94,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। करीब 4.5 साल बाद हो रही इस परीक्षा के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी तैयारियां की हैं। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हर केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रयागराज के 73 गांवों की बदलेगी तस्वीर। विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रयागराज के 73 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 210 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। एक्सप्रेसवे सुराव, फूलपुर और हंडिया तहसीलों से होकर गुजरेगा। जिला प्रशासन ने विस्तृत सर्वे शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद प्रभावित किसानों और जमीन का अंतिम ब्यौरा तय होगा। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में सड़क संपर्क और निवेश दोनों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कानपुर कबरई 4 लेन को मंजूरी। यूपी से MP का सफर होगा आसान। केंद्र सरकार ने कानपुर से कबरई के बीच 117.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 7,145 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह हाईवे भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा बनेगा और भविष्य में इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। हाईवे बनने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन का सर्वे जल्द शुरू। मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का सर्वे जल्द शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने NCRTC को लिखित सहमति दे दी है, जबकि उत्तराखंड सरकार की मंजूरी भी जल्द मिलने की उम्मीद है। करीब 150 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक जाएगा। परियोजना पूरी होने पर तीर्थयात्रियों और रोजाना सफर करने वालों को तेज और आधुनिक रेल सेवा मिलेगी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू 21 जुलाई से शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 910 पदों के लिए 3,155 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना इंटरव्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती प्रदेश के 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए की जा रही है। यूपी बोर्ड के टॉपर्स को 2 साल तक मिलेगी स्कॉलरशिप। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रदेश टॉपर्स को अब 2 साल तक हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। हाई स्कूल टॉपर को 3,000 रुपये और इंटरमीडिएट टॉपर को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह फैसला इंडिया लिटरेसी बोर्ड ने लिया है। वर्ष 2026 के टॉपर्स का सम्मान 17 सितंबर को आयोजित समारोह में किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों की अब होगी जियो टैगिंग। उत्तर प्रदेश की मंडियों में दूसरे राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों की अब जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके जरिए पता चल सकेगा कि माल किस राज्य का है और किस मंडी से आया है। इससे फर्जी गेट पास और एक ही स्लिप बार बार कारोबार दिखाकर होने वाली कर चोरी और माल की गलत जानकारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव के लिए खरीदे जाएंगे नए रेस्क्यू उपकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निशमन विभाग के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए हैं। इस रकम से स्मोक एग्जॉस्टर और कॉन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू किट खरीदी जाएंगी। इन उपकरणों से बहुमंजिला इमारतों में धुएं और जहरीले गैस के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिलेगी। हाल के अग्निकांडों के बाद बचाव व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बरेली को मिली 60 हाईटेक स्वच्छता गाड़ियां। सीवर सफाई में उतरेंगे रोबोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में 60 आधुनिक स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें 6 रोबोटिक सीवर क्लीनिंग मशीन, 50 CNG ऑटो ट्रिपर और नालों की सफाई के लिए विशेष मशीन शामिल हैं। इन मशीनों के इस्तेमाल से सफाई कर्मचारियों को सीवर में उतरने की जरूरत कम होगी और शहर की कचरा प्रबंधन व्यवस्था भी बेहतर बनेगी। 19 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में और आगे बढ़ेगा।
राम राज्य कोष और क्यूआर कोड से चंदा वसूली की जांच तेज। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच में एसआईटी को मुख्य आरोपी के घर से राम राज्य कोष लिखी एक दान पेटी मिली है। इस पर एक डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड भी लगा था। पुलिस को शक है कि मंदिर परिसर के बाहर इसी के जरिए श्रद्धालुओं से चंदा लिया जाता था। अब फॉरेंसिक टीम क्यूआर कोड की जांच करेगी ताकि पता चल सके कि रकम किस खाते में जा रही थी और अब तक कितना पैसा जमा हुआ। पत्नी की आय कम हो तो भरण पोषण देना होगा, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी की आय पर्याप्त नहीं तो पति को उसका भरण पोषण करना होगा। अदालत ने साफ किया कि केवल शिक्षित होना या माता पिता से मदद मिलना पत्नी की स्वतंत्र आय नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक पत्नी के पास पर्याप्त कमाई का प्रमाण न हो तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सरकारी जमीन पर लंबे कब्जे से मालिकाना हक नहीं मिलता, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वर्षों तक कब्जा रहने से किसी को सरकारी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने अलीगढ़ नगर निगम की बेदखली कार्रवाई को सही ठहराया और याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। मामला नगर निगम के आवासीय क्वार्टरों पर लंबे समय से कब्जे से जुड़ा था। स्मार्ट मीटर वालों को आज से मिलेगा अतिरिक्त पैसा वापस। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को आज से अतिरिक्त वसूली गई रकम वापस मिलनी शुरू होगी। सिंगल फेज कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 3,216 रुपये और 3 फेज वालों को 7,241 रुपये लौटाए जाएंगे। उपभोक्ता परिषद के अनुसार बिजली नगर निगम करीब 150 करोड़ रुपए वापस करेगा। यह रकम स्मार्ट मीटर की तय कीमत से ज़्यादा वसूली गई थी। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने वाले अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जनहित याचिका में कहा गया कि यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। सहारनपुर से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले पहले दंगे और पलायन होता था। सहारनपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ और मथुरा में दंगे और कर्फ्यू आम बात थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उस समय कैराना और कांधला से पलायन हुआ और कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विकास और सुरक्षा दोनों पर एक साथ काम हो रहा है। जन्मदिन पर अखिलेश ने बताया पीडीए का नया मतलब, बीजेपी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर पीडीए का नया मतलब प्रेम, दया और अपनापन बताया। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि यही भारत की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आस्था और संविधान दोनों के साथ विश्वासघात किया गया है। दाल मंडी चौड़ीकरण में 5 मस्जिदों की जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम। वाराणसी के दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना में 5 मस्जिदों की जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई है। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद मस्जिद प्रबंधन ने संबंधित हिस्सों को स्वयं हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक अब तक 52 भवन भी इस परियोजना के लिए अधिगृहित किए जा चुके हैं। सड़क चौड़ी होने से पूरे शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। बिजली चोरी रोकने गई टीम का घेराव, ग्रामीणों ने जेई को बंधक बनाया। बागपत जिले के निरपुड़ा गांव में बिजली चोरी रोकने गई विभागीय टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। तड़के हुई छापेमारी से नाराज लोगों ने बिजली घर पहुंचकर जूनियर इंजीनियर का घेराव कर लिया और करीब 1.5 घंटे तक उन्हें अपने बीच बिठाए रखा। सूचना पर पुलिस पहुंची और समझाकर जेई को मुक्त कराया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना सूचना भोर में कार्रवाई से लोगों में नाराजगी फैल गई। सरयू में डूबी एक ही परिवार की 5 महिलाएं, 3 की मौत। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार की 5 महिलाएं डूब गईं। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने 3 महिलाओं को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर शाम तक 2 किशोरियों की तलाश जारी रही। हादसे के बाद प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची और नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कानपुर किडनी कांड में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। कानपुर किडनी कांड में पुलिस ने 90 दिनों के भीतर करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। मामले में 14 लोगों को आरोपी और 40 लोगों को गवाह बनाया गया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। चार्जशीट में बैंक लेन देन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। वेनेजुएला में मौत के बाद मर्चेंट नेवी कर्मी के 100 पर उठे सवाल। देवरिया के मर्चेंट नेवी कर्मी राकेश चौहान की वेनेजुएला में हुई मौत अब विवादों में घिर गई है। भारत में दोबारा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने दावा किया कि 100 से कई अंदरूनी अंग गायब थे।
राकेश की पत्नी ने शिपिंग कंपनी पर हत्या, फर्जी दस्तावेज और अंगों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कानपुर में 3,200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के मामले में एक और गिरफ्तारी। कानपुर में 68 बैंक खातों के जरिए 3,200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के मामले में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी फैज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह नेपाल भाग गया था, लेकिन शहर लौटते ही पकड़ लिया गया। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी कर रहा है। जांच के दायरे में कई बैंक और संदिग्ध बैंक खाते भी शामिल हैं। जुलाई में दिखेगा चंद्रमा, मंगल और कृत्तिका का अनोखा त्रिकोण। जुलाई में आसमान में कई खास खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। 11 जुलाई की सुबह सूर्योदय से पहले चंद्रमा, मंगल ग्रह और कृत्तिका तारा समूह मिलकर त्रिकोण जैसी आकृति बनाएंगे। यह नज़ारा पूर्व दिशा में क्षितिज के पास दिखाई देगा। खगोल विशेषज्ञों के मुताबिक दूरबीन या बाइनोकुलर से देखने पर कृत्तिका के कई तारे स्पष्ट दिखेंगे। यह दुर्लभ संयोग कुछ समय के लिए ही रहेगा, इसलिए सुबह उठकर जल्द इसे देखना बेहतर रहेगा। इसे 7 सिस्टर्स और मेसायर 45 भी कहा जाता है। स्पष्ट रूप से 6 या 7 तारे ही दिखाई देते हैं, लेकिन यह करीब 1000 तारों का समूह है जो वृषभ तारामंडल के उत्तर पश्चिमी दिशा में होता है और इसका आकार छोटे चम्मच सा होता है। जौनपुर के रोहित यादव ने जीता गोल्ड। 87.05 मीटर थ्रो के साथ एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई। जौनपुर के आदारी डाविया गांव के जैवलिन थ्रोअर रोहित यादव ने 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87.05 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने 2026 नागोया एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अंतिम प्रयास के दौरान किए गए इस थ्रो से रोहित ने 2022 का मीट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसी प्रदर्शन के दम पर वो मौजूदा सीजन में भारत के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।